जमात चाहरों माहौलियात हिस्सा दुआ सबक नंबर 8 अपने दुश्मनों का सफाया। मुखालिफिन का ज़ोर तोड़ा। शिवाजी के इतराफ 12 माविल इलाके के मावले जमा हो गए थे। शिवाजी महाराज जो काम करने को कहते वो खुशी से करते थे। वो तय कर चुके थे कि स्वराज के लिए जिएंगे और स्वराज ही के लिए मरेंगे, यानी अपनी हुकूमत कायम करेंगे। वो शिवाजी महाराज पर जान निछावर करते थे। शिवाजी महाराज जैसा कहते थे वो वैसा ही करते थे। सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े आदिल शाह के मुलाजिम थे। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के खिलाफ उकसाया। कोंडाना के इलाके में उन्होंने गड़बड़ मचा दी, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी एक न चलने दी और उन्हें वहां से भगा दिया। इसी तरह फलटन के बज्जाजी नायक निम्बालकर शिवाजी महाराज के निस्बती भाई थे। शिवाजी महाराज को इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ना पड़ी, लेकिन आगे चलकर इस घराने के हर फर्द ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। शिवाजी महाराज का करीबी रिश्तेदार संभाजी मोहिते इनके सौपा परगने में था। उसने भी शिवाजी महाराज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। शिवाजी महाराज ने उसे सौपा के इलाके में जाकर गिरफ्तार किया और उसे सूबे कर्नाटक रवाना कर दिया। शिवाजी महाराज रिश्ते नातों से ज़्यादा फ़र्ज़ को अहमियत देते थे। जावली के चंद्रराव मोरे। शिवाजी महाराज के कारनामों की अज़मत को तमाम मावलों ने तस्लीम कर लिया था। उनकी शोहरत हर तरफ फैल गई थी। शिवाजी महाराज आम लोगों के राजा बन गए थे, लेकिन इनकी मकबूलियत और शोहरत कुछ लोगों को खटकने लगी। उनमें जावली के जागीरदार मोरे भी थे। उनकी जागीर रायगढ़ से कोयनावादी तक थी। वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव का खिताब अता किया था। जावली के जंगलात बेहद घने थे। दिन के वक्त भी वहाँ सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती थी। जंगल में शेर, भेड़िए और रीछ घूमते थे। मोरे लोगों की जावली गोया शेरों की कछार थी, इसलिए मोरे लोगों से कोई टकराता नहीं था। लेकिन बहादुर शिवाजी महाराज ने उन्हें ज़ेर करने की हिम्मत की। इसका सबब यह हुआ था कि 1645 में दौलत राव मोरे इंतकाल कर गया था। उसके वारिसों में झगड़े शुरू हो गए। शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मोरे की मदद की। उनकी बदौलत यशवंत राव मोरे जावली जागीर की गद्दी पर चंद्रराव की हैसियत से बैठा। इस वक्त इसने शिवाजी महाराज को सालाना खराज देने और उनके काम में मदद देने का वादा किया, लेकिन गद्दी पर बैठते ही वो सारे वादे भूल गया। उसे शिवाजी और अपने वादों की परवाह न रही। वो स्वराज के इलाकों पर हमले करके अवाम को सताने लगा और उन्हें डराने धमकाने लगा। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर इस वक्त मोरे का बंदोबस्त नहीं किया गया तो आगे चलकर वो स्वराज के लिए तकलीफदा साबित होगा। शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मोरे को पहले सख्त अल्फाज में ख़त लिखा और ख़त में लिखा कि तुम अपने आप को राजा कहलवाते हो और राजा तो हम हैं, तुम अपने आप को राजा कहलाना बंद कर दो। यशवंत राव मोरे ने गुस्ताखाना अंदाज में जवाब दिया। अब यशवंत राव मोरे ने उनका दूसरा ख़त भेजा और जवाब में लिखा, तुम कल ही राजा बने हो, तुम्हें राज किसने दिया है? जावली आओगे तो मुँह की खाओगे। हमें भगवान की मेहरबानी से आदिल शाह ने यह खिताब छत्र शाही और तख्त इनायत किया है। इसमें दखल अंदाजी करोगे तो नुकसान उठाओगे। ऐसा यशवंत राव ने ख़त में लिखा। शिवाजी महाराज ने सख्त जवाब दिया। फिर शिवाजी महाराज ने दूसरा ख़त भिजवाया, जिसमें जवाब दिया कि जावली छोड़कर ख़ुद को राजा ना कहते हुए छत्रशाही हटाकर रुमाल से बंधे हाथों के साथ हमारी खिदमत में हाजिर हो जाओ और हमारी मुलाजिमत इख्तियार कर लो। अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे। जावली के चारों तरफ घने जंगलात थे। रायरी का किला
नाकाबिल तस्खीर था। यशवंतराव मौर्य के पास फ़ौज भी काफ़ी थी। जावली को फ़तह करना आसान ना था। पूरी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज ने जावली पर हमला कर दिया। तकरीबन 1 महीने तक यशवंतराव ने मुकाबला किया। इसके बहुत से फ़ौजी मारे गए। आखिरकार वो अपने बच्चों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद किला रायरी की तरफ कूच किया। उन्होंने रायरी किले का ज़बरदस्त मुहासरा किया, यानी उसे देखा, और यशवंतराव 3 महीनों तक हिम्मत के साथ लड़ता रहा। आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। किला रायगढ़। जावली की फ़तह बेहद अहम थी। इस फ़तह की वजह से शिवाजी महाराज का स्वराज पहले की बनिस्बत दुगना हो गया। यशवंतराव की फ़ौज भी उनसे आमिरी थी। रायरी का अजीमुशान किला स्वराज में आ गया था। किले को देखकर शिवाजी महाराज को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने इस किले का नाम रायगढ़ रखा। इसके बाद उन्होंने इसके करीब ही भूरपिया पहाड़ पर एक किला तामीर करवाया, जिसका नाम प्रतापगढ़ रखा।